मंगल की दशा। अरे कब से कुंडली देखे जा रहा है, कुछ बताएगा भी? हाँ बेटी, बताऊं ना, इसकी शादी का योग कब बनेगा? हर लड़के को रिजेक्ट कर देती है। इतनी देर में आलिया भी जॉगिंग से घर वापस आकर उनके साथ ही बैठ जाती है। अरे आशीष भाई, आप, मुझे सुबह से ही लग रहा था कि कुछ अपशगुन होने वाला है। देखिए, आप आ गए। मुझे तो उस लड़के के लिए अभी से बुरा लग रहा है, जिसे तेरे लिए कुर्बान होना पड़ेगा। बेचारा। वैसे आप इतने बड़े ज्योतिषी बन गए, लेकिन अभी तक कुंवारे हो। क्या बात है? ग्रह योग नहीं बना रहे या कुछ और बात है? आलिया की इस बात पर वो और उसकी दादी हंसने लगते हैं, जिन्हें इग्नोर करते हुए माँ एक बार फिर उसकी शादी की बात पर आ जाती है। बेटा, इसकी बात का बुरा मत मान। तू ये बता कि दिक्कत क्या है? अरे मौसी, सबसे बड़ी दिक्कत तो इसके जिद्दीपन की है। बाकी मंगल भारी है। जिद और स्वाभिमान में फर्क होता है। मेरी पोती नेक दिल, सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की है। ऐसे ही कुछ कॉम्प्रोमाइज करके कहीं भी शादी थोड़े ना कर लेगी। माँ जी, आपने ही इसे बिगाड़ कर रखा है। माँ, दादी और भाई की नॉन स्टॉप शादी वाली बातें सुनकर आलिया गुस्से में उठ खड़ी होती है। माँ, आपको पता है मैं इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करती, फिर भी आप लोगों ने मिलकर घर को सर्कस बना दिया है। घर वालों को ये सब सुनाकर आलिया तैयार होती है ऑफिस के लिए निकल जाने को, जहाँ रास्ते में उसे एक छोटी बच्ची फूल बेचते हुए मिलती है। दीदी, फूल खरीद लो ना, आज मेरी मम्मी का बर्थडे है। अच्छा, कितने के हैं? सिर्फ आपके लिए एक फूल, 20 रुपीज। आलिया उस बच्ची से सारे फूल खरीदकर ऑफिस पहुंचकर उन्हें सब में बांट देती है। क्या बात है? ये फूल किस खुशी में बांटे जा रहे हैं? फूल मिलने से सबके चेहरे पर जो खुशी आई है ना, उसी की समझ लो। चलो काम करते हैं। ऐसे ही आलिया अपने आसपास के लोगों में खुशियां बांटते हुए डेली लाइफ बहुत खुशी से जी रही होती है। दिन बीतते रहते हैं। एक शाम आलिया और उसकी दोस्त आइसक्रीम खरीदने जाती हैं। भैया, 2 चॉकलेट आइसक्रीम देना। तुम्हारा चॉकलेट आइसक्रीम से प्यार मुझे आज तक समझ नहीं आया। आइसक्रीम लेकर आलिया की दोस्त तो वहां से चली जाती है, लेकिन जैसे ही आलिया जाने लगती है, तभी एक जरूरतमंद बच्चा उसके पास आता है। दीदी, आइसक्रीम खिला दो। आलिया बिना कुछ सोचे अपनी आइसक्रीम उसे दे देती है। ये सब देख वहीं खड़ा देव आलिया के पास आता है। आप उसे पैसे भी तो दे सकती थी। हाँ, दे सकती थी, पर पैसे तो आगे उससे कोई दूसरा भी छीन सकता था। लेकिन इस आइसक्रीम को खाकर उसे जो खुशी मिलेगी ना, वो कोई नहीं छीन पाएगा। वाओ, डीप थॉट। आज से मैं भी ऐसे सोचना शुरू करूंगा। वैसे मेरा नाम देव है। हेलो देव, मैं आलिया हूँ। और इस तरह दोनों बातें करते हुए साथ चलने लगते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे दोनों की बातें और फिर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। मेरी मम्मी को उनके सोशल वर्क के लिए सम्मानित किया गया है, तो आज फैमिली डिनर में तुम भी आ सकती हो। अगर तुम्हारी मम्मी की गिफ्ट के लिए तुम मेरे साथ शॉपिंग चलोगी तो जरूर आऊंगी। दोनों शॉपिंग पर जाते हैं और रात को आलिया देव की मम्मी के लिए सुंदर लाल साड़ी लेकर डिनर पर पहुंचती है, जहां गिफ्ट देने और थोड़ी बात करने के बाद सब डिनर करने बैठते हैं। आंटी, आपको साड़ी कैसी लगी? अ, ठीक है। मतलब मैं एक सोशल वर्कर हूँ, तो ज़्यादातर सोबर कपड़े ही पहनती हूँ। डोंट वरी, मम्मी किसी स्पेशल मौके पर ये साड़ी ज़रूर पहनेंगी। इसी तरह बातें आगे बढ़ती हैं और डिनर खत्म होने पर आलिया घर वापस आती है, जिसके बाद से ही वो देव के साथ बात करना बंद कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसमें देव बहुत बार उसे कॉल और मैसेजेस करता है, लेकिन आलिया किसी का जवाब नहीं देती। क्या हुआ? सब कुछ तो अच्छा चल रहा था,
फिर तुमने देव से बात करनी क्यों बंद कर दी? उसकी मम्मी को घर में बहू नहीं, नौकरानी का रिप्लेसमेंट चाहिए, जो मैं नहीं बन सकती। अरे इतनी जिद भी अच्छी नहीं। लड़कियों को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है। तुम्हारे लिए देव से ज्यादा सूटेबल लड़का तुम्हें नहीं मिल सकता। माँ उसे ये सब बोल ही रही होती है कि उसके फोन पर मैसेज आता है, जिसे पढ़कर वो तुरंत घर से निकलकर हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां देव अकेला परेशान खड़ा होता है। पर आलिया उसके पास न जाकर एक कमरे में जाती है और कुछ देर बाद बाहर निकलकर घर वापस आ जाती है। इसके कुछ दिनों बाद देव और उसकी मम्मी आलिया के घर आते हैं। अगर तुम हॉस्पिटल आकर ब्लड डोनेट नहीं करती तो शायद आज मैं यहाँ सबके साथ नहीं होती। तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं आज तक हर काम करते हुए यही सोचती थी कि सोसाइटी क्या सोचेगी, लेकिन तुमने मुझे समझाया, जो नेक होते हैं उन्हें किसी दिखावे की जरूरत नहीं, उनका काम ही सब कुछ है। आंटी, अगर देव ग्रुप चैट में ब्लड नीडेड का मैसेज नहीं डालता तो मुझे पता भी नहीं चलता। वो तो ठीक है, तुमने साड़ी नोटिस की, स्पेशल मौका। आलिया, मैं खाना बना लूंगा, घूमने जाने पर सारा सामान उठा लूंगा। प्लीज शादी के लिए हाँ बोल दो। अगर खाना दोनों मिलकर बनाए और घूमते हुए जब जो थके दूसरा उसे लाइफ लॉन्ग संभालने का वादा करे तो डील पक्की। माँ सिर्फ देना जानती हैं। मम्मी, आपका ये कुकिंग वाला शौक हमें बहुत महंगा पड़ रहा है। घर में सब कुक के हाथ का बना खाना खाते हैं, फिर भी आप अलग से खाना फेंकने के लिए क्यों बनाती हो? पता भी है कि इस तरह कितना पैसा खर्च होता है। अरे पर बहू, मैं तो सब रोहित के पसंद का खाना बनाती हूँ। मम्मी, वो सब मुझे बचपन में पसंद था, अब इतना तेल खिलाकर बीमार करोगी क्या? वैसे भी मैं पूरा समय कभी क्लाइंट तो कभी बॉस के साथ मीटिंग में रहता हूँ, इसलिए आप अपनी बर्बादी को मेरा नाम तो मत ही दीजिएगा। ये है पिंकी की सास निर्मला, जिन्हें सबको अपने हाथ का खाना खिलाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन राहुल और पिंकी को ये पसंद नहीं है। इसी के चलते वो निर्मला को खाना बनाने के लिए 10 बातें सुनाकर वहां से चले जाते हैं। मेरे मन में तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए प्यार है, पर शायद अब उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। मुझे गांव वापस चले जाना चाहिए। जहां एक तरफ निर्मला दोबारा गांव जाने के बारे में सोच रही होती है, वहीं उसका पोता परम अपनी दादी के शौक को प्रोफेशन में बदलने का आइडिया सोच रहा होता है। अगली सुबह निर्मला गांव वापस जाने के लिए कपड़े पैक कर ही रही होती है कि परम फोन लेकर दादी के पास पहुंचता है। दादी, आप कहीं नहीं जाओगी? अरे नहीं बेटा, मेरा गांव चले जाना ही ठीक रहेगा। इससे तुम्हारे मम्मी पापा की सारी दिक्कतें भी खत्म हो जाएगी। दादी, वो तो ना आपके आने से पहले कम थी और ना ही आपके जाने से खत्म होगी। उन्हें हमेशा पैसों की टेंशन में ही रहना है। मेरे पास आपको यहाँ रोकने का आइडिया है। आइडिया? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। इस पर परम अपनी दादी को YouTube खोलकर उसके बारे में सब कुछ बताता है, जिसे सुन दादी कंफ्यूज हो जाती है। अरे बच्चे, तूने इस बुढ़िया के बारे में इतना सोचा, वही बहुत बड़ी बात है। देख, मुझे ये सब समझ में नहीं आता, तू मुझे जाने दे बेटा। अरे दादी, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, मैं हूं ना हेल्प के लिए। आप बस खाना बनाओ और पता है, YouTube की मदद से आप अपनी स्पेशल रेसिपी लोगों को सिखा भी सकती हो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है? मतलब बस घर बैठे मैं दूसरे लोगों को सिखा दूंगी? सिर्फ कुछ लोगों को नहीं, पूरी दुनिया को सिखा सकती हो और उसके लिए आपको सिखाने के पैसे भी मिलेंगे दादी। इस पर बहुत देर तक दादी को YouTube के बारे में समझाकर आखिर में परम उन्हें कन्विंस कर ही लेता है, जिसके बाद वो गांव जाने का प्लान कैंसिल कर YouTube चैनल शुरू कर देती हैं। हमने ये शुरू तो कर दिया, पर इससे कहीं रोहित और पिंकी को दिक्कत ना हो बेटा। दादी, वो आपके बारे में नहीं सोचते तो आप क्यों उनके बारे में इतना सोच रही हो? इसके बाद दादी पोता मिलकर
खाने की वीडियो और साथ ही उनके ट्यूटोरियल की वीडियो बनाकर उन्हें यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने लगते हैं। सब खुशी से चल रहा होता है कि कुछ हफ्तों में ही पिंकी को इसकी खबर हो जाती है। हमारी पीठ पीछे घर में ये सब क्या चल रहा है? अरे मम्मी, आपको तो अपना टाइम पास करना है, पर उसमें मेरे बेटे का फ्यूचर क्यों खराब कर रही हो? पढ़ाई के टाइम आपके साथ किचन में लगा रहेगा तो फेल ही हो जाएगा ना। वैसे इस यूट्यूब वाले के शौक के लिए आप जो फैंसी डिशेस बना रही हो, उसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं? मम्मी, आपको हमेशा पैसों की चिंता ही क्यों लगी रहती है? और रही बात मेरी पढ़ाई की, तो आपसे ज्यादा दादी को उसकी चिंता है। इसीलिए मेरी पढ़ाई के बाद ही वो ये काम करती है। परम, अपनी मम्मी से बात करने का ये कौन सा तरीका है? और मम्मी ने पैसों के बारे में कुछ गलत तो नहीं पूछा? जब घर में हम दोनों कमाते हैं तो ये पूछने का अधिकार तो है कि पैसे कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। मम्मी का ये जानना जरूरी बनता है। पापा, आप अपनी मम्मी से कैसे बात करते हो, ये तो मैं देख ही रहा हूँ। तो आपके मुंह से ये बातें तो अच्छी नहीं लगती। और रही बात पैसों की, तो आप दोनों हर समय मुझसे दूर रहने की कंपेंसेशन में जो पॉकेट मनी देते हो ना, हम उसी से ये सब कर रहे हैं। इस पर परम अपनी दादी को लेकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद पिंकी और रोहित यूट्यूब चैनल बंद करवाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन परम ऐसा होने नहीं देता। इसी तरह महीने बीत जाते हैं, पर चैनल का कुछ खास ग्रोथ ना देखकर निर्मला निराश हो जाती है। हम इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी आज तक मैं तेरा 1 रुपया भी वापस नहीं कर पाई। अब तो रोहित ने तुझे पैसे देने भी बंद कर दिए और तेरी सारी सेविंग्स भी खत्म होने को आई है। बेटा, मुझे लगता है कि हमें ये सब बंद कर देना चाहिए। दादी, यूट्यूब चलने में मेहनत के साथ ढेर सारा सब्र भी लगता है। देखना, कुछ महीनों में सब सिर्फ आपको ही देखेंगे, और अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो बंद कर देंगे। परम की बात से दादी मान जाती हैं और वो अपना काम जारी रखते हैं। अगले ही महीने पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग जाता है, जिसमें सब घर में तो बंद हो जाते हैं, लेकिन साथ ही पिंकी की जॉब चली जाती है और रोहित के ऑफिस में भी ज्यादा अच्छे हाल नहीं होते। लेकिन वहीं लॉकडाउन के असर में निर्मला के सब्सक्राइबर्स और व्यूज बढ़ने लगते हैं। देखा दादी, मैंने कहा था ना, एक दिन सब आपको ही देखेंगे। अब तो आप बस रोज एक वीडियो अपलोड करो और जादू देखो। इसी के साथ लॉकडाउन के कुछ ही महीनों में निर्मला खाने वाली दादी के नाम से सारे सोशल मीडिया पर फेमस हो जाती है, जिस वजह से अब उन्हें यूट्यूब के पैसों के साथ पेड एडवर्टीजमेंट और पेड प्रमोशन भी मिलने लगते हैं। उन्हीं पैसों की मदद से निर्मला अब बेटे बहू की नौकरी ना होने पर घर का खर्चा भी चलाने लगती हैं, जिसे देख रोहित और पिंकी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो सब मिलकर निर्मला को सपोर्ट करने लगते हैं।